जय हिंद। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी भर्ती के बारे में, जो 1,29,929 पोस्ट आई है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,25,265 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4,667 पोस्ट दी गई है। सीआरपीएफ सिपाही जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी का जिक्र किया गया है, हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है ये भारत का राजपत्र है जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसकी तिथि 5 अप्रैल 2023 है। जो वैकेंसी दी गई है वो क्या पूरी रिलीज होगी और क्या है इसकी सच्चाई, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा क्या ये वैकेंसी पूरी आएगी या कुछ ही वैकेंसी आएगी, तो कब आएगी। इस वैकेंसी के बारे में जानने से पहले हम पिछले राजपत्र को देखते हैं। जो पिछला राजपत्र आया था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए, सीआरपीएफ एचसीएम का जो राजपत्र आया था 23 अक्टूबर 2012 को आया था, जिसमें 2322 पोस्ट दी गई थी। और जो एएसआई स्टेनो का राजपत्र आया था वो 5 नवंबर 2022 को, जिसमें 193 पोस्ट दी गई थी। अब देख सकते हैं जो 2022 में एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकाली गई 143 पोस्ट 193 में से, और एचसीएम की 1315 पोस्ट निकाली गई है। अब ये क्या भर्ती पूरी सीआरपीएफ निकालेगी, और सीआरपीएफ तो नहीं निकालेगी, ये आपको पता है। ये एसएससी जीडी के थ्रू ही जितने भी सामान्य ड्यूटी की भर्ती होगी कांस्टेबल जीडी की, वो पूरा एसएससी के थ्रू ही आपकी वैकेंसी आएगी। अब आप जो देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है, ये जो राजपत्र है भारत सरकार का, इसमें 1,29,929 पोस्ट कांस्टेबल जीडी की है जो सीआरपीएफ में अभी रिक्त पद हैं। तो ये क्या होता है कि ये सीआरपीएफ भारत सरकार से अनुमति ले लिया है। अनुमति का मतलब ये होता है कि इतनी पोस्ट अप्रूव करा लिया है सीआरपीएफ ने कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, इतने पोस्ट वैकेंट हैं मेल और फीमेल के लिए सिपाही जीडी पद हेतु। तो अब ये पूरी वैकेंसी एक बार में तो आएगी नहीं। तो अब ये वैकेंसी का जिक्र जैसे आपने देखा होगा, जो हम आपको एचसीएम और एएसआई स्टेनो का दिखाया है, जो 2012 में एचसीएम का आया था उसमें 2322 पोस्ट थी, और वो स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ी थोड़ी पोस्ट को रिलीज किया था अभी तक का, क्योंकि अभी तक का एचसीएम का राजपत्र नहीं आया 2012 के बाद से। वो 2322 पोस्ट की भरपाई अभी तक चल रही थी। अब जो इसका कांस्टेबल जीडी का आया है, इसमें जो 1,29,929 पोस्ट है, इन पोस्ट में 5% कोटा कंपनसेट अपॉइंटमेंट का होता है, जो अनुकंपा भर्ती होती है। जैसे किसी के माता पिता अगर जॉब में हैं, वो शहीद हो जाते हैं या किसी प्रकार से दिवंगत हो जाते हैं, तो उनको वो 5% कोटा में शामिल किया जाता है और भर्ती किया जाता है। और इसकी वैकेंसी कब आएगी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं अभी लास्ट में। जो गजट जारी हुआ था, मेन कारण इसका था जो अग्निवीरों को इसमें रिलैक्सेशन देने का था, आरक्षण देने का था, वो 10% आरक्षण इसमें दिया गया है भूतपूर्व अग्निवीर को। जो पहली बार में अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए 5 साल छूट रहेगी। जो अदर क्राइटेरिया है उसके अलावा, जो पहले एज की लिमिट है उसके अलावा से 5 साल छूट रहेगी फर्स्ट बार अटेम्प्ट में। उसके बाद जब सेकंड बार अटेम्प्ट करते हैं तो उनकी जो 5 साल की छूट होती है वो 3 साल में परिवर्तित हो जाएगी। और जो अग्निवीर इसमें होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका पीईटी और पीएचटी नहीं होगा, पीईटी और पीएचटी एग्जम्प्ट रहेगा। ये जो वैकेंसी है, जब एसएससी जीडी के तहत एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी आएगी, भारत सरकार ने अनुमति दे दिया है, परमिशन दे दिया है कि आपको इतनी पोस्ट दी जाती है। अब ये जो राजपत्र है, अब इसका प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास क्या बजट होता है, कितना पैसा है, उसके अनुसार वो बोलता है कि भाई इस साल में आप इतनी वैकेंसी निकालो, इतनी वैकेंसी का बजट हम आपको दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कई वर्षों तक ये वैकेंसियां निकलती रहेंगी और आपकी पोस्ट फिल होती रहेंगी एसएससी जीडी के थ्रू, और बाकी 5% कोटा कंपनसेट अपॉइंटमेंट कराएगा। तो इसी प्रकार से ये वैकेंसी स्टेप बाय स्टेप करके निकलेगी। लेकिन औरों सीएपीएफ फोर्स की अपेक्षा सीआरपीएफ में अब लगातार बहुत ज्यादा वैकेंसी
आती रहेंगी, क्योंकि कांस्टेबल जीडी की हर बार 20,000, 30,000, 10,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी। प्रत्येक वर्ष एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी आएगी। कारण यही है कि इतनी ज्यादा वैकेंसी है और जो अदर सीएपीएफ की फोर्सें हैं उनके पास कोई वैकेंसी रहे या ना रहे, वो निकालें या ना निकालें, लेकिन सीआरपीएफ की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष एसएससी जीडी के थ्रू आएगी। थोड़ी थोड़ी करके कभी 20,000 भी आ सकती है, 10,000 भी आ सकती है और 15,000 भी आ सकती है, 25,000 भी आ सकती है, केवल सीआरपीएफ की अकेले। जिस तरीके से इस भर्ती को रिलीज किया जाएगा वो जानकारी आपको इस वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट बताई गई है। जो आपकी इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 10 पास या उसके समकक्ष है। जो आपका बेसिक वेतन होगा 21,700 से 69,100 रुपया तक का होगा। जो आपकी एज क्राइटेरिया होगी आपकी सेम है, 18 से 23 वर्ष। जो एससी एसटी मानक के रूप में जिन्हें छूट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 साल ओबीसी को और एससी एसटी को 5 साल, वो अप्लीकेबल रहेगी। और इसमें जो मापदंड की प्रक्रिया है वो सेम रहेगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।